जी तो क्लास अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो हमें कहते हैं जी कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही हमने जो सा ना इसको हल करना है। हमने पहले पार्ट में देख लिया था कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। कहते हैं जी अपनी तखमीना लगाई गई कीमत का दुरुस्त कीमत के साथ मुआवजा करना है और तखमीने की गलती भी क्या करनी है, मालूम करनी है। और 2 पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 330 इंटू या मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाई 2.53। तो क्लास हमने ये वैल्यू दी गई है, हमने इसका क्या करना है। एक तो हमें इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मालूम करनी है इसकी, और सेकंड में हमने इसका क्या करना है, एक्यूरेट वैल्यू मालूम करनी है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और थर्ड पे हमने मालूम करना है अप्रोक्सीमेशन एरर। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास है सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी पार्ट 1 में हम क्या मालूम करेंगे, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। क्लास आपने बिल्कुल एज इट इसी तरह ही क्वेश्चन को जो सा ना वो हल करना है। ये एक खूबसूरत पैटर्न है क्वेश्चन को हल करने का, सोल्व करने का। तो हमें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के अंदर जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो हमें वैल्यूज़ दी होती है ना, हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन इनकी कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी 330। तो 330 को अगर हम अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो अगर तो हम इसको 400 करना चाहें तो क्लास हम इसमें क्या करेंगे, या तो इसमें 70 ऐड करेंगे तो ये 400 हो जाएगी, या इसमें से 30 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो बानिस्बत इसमें कि हम 70 ऐड करें, 70 किसी से लें तो हम क्या करेंगे, 30 इसमें से निकाल देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो हम इसके कहेंगे कि 330 अप्रोक्सीमेट टू 300। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 7.62। तो 7.62 में हम कितनी वैल्यूज़ ऐड करेंगे, कितनी निकालेंगे तो हमें जो सा ना फ़ायदा होगा। 62 के अंदर अगर हम 38 वैल्यूज़ 38 वैल्यू वाला डिजिट ऐड करें तो हमारे पास जो सा ना वो 8 हो जाएगा। और अगर हम इसमें जो सा ना वो 62 का डिजिट निकालें तो फिर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो बानिस्बत ये कि हम 62 का डिजिट इसमें से निकालें, हम क्या करेंगे, 38 वाला डिजिट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तकरीबन 8 हो जाएगा। अब हमारे पास ये है 2.53। तो इसको हमने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया 3 के। तो क्लास आपको ये नज़र आ रहा है कि इशारे के बाद दो जो हमारे पास लिखा हुआ है 53। तो 53 निकालना जो सा ना वो इसमें से मुश्किल है बानिस्बत इसके कि हम इसके अंदर क्या करें, 47 ऐड कर दें। तो 47 एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 43 एक क्या है, 53 एक लार्जेस्ट वैल्यू है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 47 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये तकरीबन हो जाएगा 3। तो ये वैल्यूज़ हमने क्या करनी थी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के में हमने यूज़ करनी थी, इस वजह से हमने पहले क्या कर लिया है, इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है जी। आगे हमने सेकंड पे मालूम करना है एक्यूरेट वैल्यू, और थर्ड पे हमने मालूम करना है अप्रोक्सीमेशन एरर। और अप्रोक्सीमेशन का एरर जो फार्मूला है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के ऊपर इन्हिसार करता है और एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर जो सा ना वो इन्हिसार करता है। तो हम जो सा ना वो सबसे पहले देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। जी तो क्लास हमने सबसे पहले मालूम करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 को एज इट इज़ एक मरतबा नीचे हम लिख लेंगे। इसके बाद हम राइट करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, तखमीना लगाई गई कीमत इज़ इक्वल टू। तो हमने जैसे कि ऊपर पहले ही जिक्र कर लिया था कि जो हमारे पास वैल्यू होगी हमने क्या कर लिया होगा, इसको अप्रोक्सीमेशन कर लिया होगा, तकरीबन हमने क्या कर लिया होगा, इनको बराबर कर लिया होगा। तो हमने क्लास 330 की जगह हमने क्या कर लिया था, 300 कर लिया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 300। इसके बाद साइन है हमारे पास मल्टीप्लाई का, तो आगे लिखा हुआ है हमारे पास 7.62। तो 7.62 को हमने तकरीबन बराबर कर लिया था, ये अप्रोक्सीमेशन कर लिया था किसके, 8 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। इसके बाद डिवाइडेड बाई का साइन आएगा और इसके नीचे वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 2.53। तो क्लास 2.53 को भी हमने क्या कर लिया था, अप्रोक्सीमेशन कर लिया था। तो इसको हमने क्या कर दिया था, 3 में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं कि 300 मल्टीप्लाई कर रहा है 8 के साथ। तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2400। तो हम नीचे लिख देंगे 2400। इसके बाद डिवाइडेड बाय का साइन आएगा और क्लास 3 एज इट इज़ नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये अभी सोल्व नहीं हो रहा। देन हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास अब यहाँ पर 2400 डिवाइड कर रहा है
3 के साथ। तो 2400 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800। तो इस तरह हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर क्या आ गया है जी, 800। तो आगे हम मालूम कर लेते हैं एक्यूरेट वैल्यू। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या मालूम करना है, एक्यूरेट वैल्यू। जी तो क्लास आपके सामने लिखा हुआ है एक्यूरेट वैल्यू मालूम करें। तो क्लास हम सबसे पहले लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ आ जाएंगी जो हमारे पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन था। तो हम लिख लेंगे 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। तो क्लास हम इसके नीचे फिर लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास 330 मल्टीप्लाई कर रहा है 7.62 के साथ। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2514.6। इसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय का साइन है और 2.53 हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू 2514.5 डिवाइड कर रहा है 2.53 के साथ। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्लास इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 993.91। तो इस तरह हमारे पास एक्यूरेटेड वैल्यू का जो आंसर आया है वो आया है 993.91। तो हम कहेंगे दुरुस्त कदर का हमारे पास जो आंसर आया है वो 993.91 आया है। तो इसके बाद क्लास हम क्या करते हैं जी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का और एक्यूरेट वैल्यू का हम क्या कर लेते हैं, मुवाजना कर लेते हैं। और उसका मुवाजना करने से हमारे पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन एरर का। तो हमने क्लास क्या मालूम करना है, अप्रोक्सीमेशन एरर। तो क्लास स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अप्रोक्सीमेशन एरर। हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो क्लास अप्रोक्सीमेशन एरर हम टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू। तो अप्रोक्सीमेशन एरर जो इक्वल होता है ये होता है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो दूसरी तरफ आ जाएगा तखमीने की गलती बराबर है तखमीना लगाई गई कीमत माइनस दुरुस्त कदर। तो क्लास हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू की जगह उसका आंसर पुट कर देंगे और एक्यूरेट वैल्यू की जगह एक्यूरेट वैल्यू का आंसर पुट कर देंगे। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर का आंसर आ जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर इज़ इक्वल टू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 800। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर आया था 800। माइनस की जगह माइनस को रिप्लेस कर देंगे और एक्यूरेट वैल्यू की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 993.91। तो हमारे पास आंसर था एक्यूरेट वैल्यू का। अब क्लास ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस कर रही हैं तो हम क्या कर देंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम नीचे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर इज़ इक्वल टू। तो क्लास 800 लिखा हुआ है और माइनस 993.91। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू छोटी है इसके साथ प्लस है। 800 हमारे पास छोटी वैल्यू है तो ये प्लस के अंदर है और 993.91 इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम अपनी पहले भी एग्जांपल के अंदर जो है ना देखते आए हैं कि जब वैल्यूज़ हमारे पास छोटी बड़ी हों और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू बड़ी होगी आपने उसमें से छोटी वैल्यू को निकाल देना है। तो हम क्या कर देंगे, 993.91 से माइनस कर देंगे 800। तो हमारे पास आंसर आएगा 193.91। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास साइन कौन सा आएगा। तो क्लास इसमें भी आपने नहीं घबराना, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास उस रकम का साइन आता है कि जो रकम हमारे पास बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी रकम है वो है 993.91। तो इसके साथ हमारे पास जो साइन है वो है माइनस का, तो हम साथ नीचे यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह हमारी जो अप्रोक्सीमेशन एरर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -193.91। तो क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। देन हमने इसके बाद जो सा ना वो करना है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3।